क्या आप भी टिनिटस या कानों में आवाज़ आने की समस्या से परेशान हैं? तो ये ट्राई करिए। इसमें हमको अपना कान लेना है और कान पर अब हम कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। जैसे कान के ऊपर के हिस्से को इस तरह से पकड़ करके मुझे पुल करना है। 10 से 15 बार आपको पुल करना है इस तरह से। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसके नीचे, एग्जैक्टली सेंटर में नहीं, सेंटर और ऊपर के नीचे बीच के पार्ट में पुल करना है 10 से 15 बार। अब एकदम बीच के हिस्से को बाहर की तरफ पुल करना है 10 से 15 बार, थोड़ा सा जर्की मूवमेंट दे करके, जिससे वहाँ पे थोड़ा सा स्टिमुलेशन शुरू हो। फिर उसके नीचे, एग्जैक्टली नीचे भी नहीं, ईयर लोब पर नहीं, बीच के पॉइंट से थोड़ा सा नीचे। अब एग्जैक्टली ईयर लोब को पुल करना है हमको नीचे की तरफ 10 से 15 बार इस तरह से। ये करने के बाद अब हम दूसरी तरफ अपना हाथ शिफ्ट करेंगे, जिसमें इसमें भी सेम उसी तरह से ऊपर की तरफ, ऊपर के हिस्से को पुल करेंगे अच्छे से 10 से 15 बार। फिर उससे थोड़ा सा नीचे पुल करेंगे 10 से 15 बार। फिर सेंटर के पार्ट को पुल करेंगे 10 से 15 बार। फिर उससे थोड़ा सा नीचे, एकदम नीचे नहीं, पुल करेंगे 10 से 15 बार। अब एकदम सबसे नीचे ईयर लोब को नीचे की तरफ पुल करेंगे 10 से 15 बार। अब हम सेकंड मेथड करेंगे, जिसमें हम ऊपर के कान के हिस्से को नीचे के कान के हिस्से से मिला देंगे। इस तरह से आपको मिलाना है और इस तरह से 2 उंगलियों से, अंगूठे और पहली उंगली से आपको पकड़ना है और कम से कम 15 से 20 बार आपको कंटिन्यूसली ऐसे करना है। दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे। ध्यान रखें आप फेस को अपना लाइट रखिए स्माइल के साथ, जिससे कि आपको प्रैक्टिस का फ़ायदा हो। अब इसको दबा के रखिए अच्छे से 10 से 15 सेकंड्स तक और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब हमारी नेक्स्ट मेथड जो है उसको हम ईयर ड्रमिंग बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारे कान में, इसको मैं अपनी पहली उंगली इंडेक्स फिंगर से दबा लूँगी। अब बीच की उंगली से पहली उंगली जो है इंडेक्स फिंगर के नेल पर मैं ड्रमिंग कर रही हूँ इस तरह से। तो आपको अंदर ड्रम जैसी आवाज़ आएगी, ड्रमिंग जैसी। तो ये आप कंटिन्यूसली करेंगे 25 से 30 बार। ध्यान रहे कान आपका पूरी तरह बंद है, आपकी जो पहली उंगली है उससे, और बीच की उंगली जो है पहली उंगली के नेल पर ड्रमिंग कर रही है, टैपिंग कर रही है। इस तरह से आपको इस प्रोसेस को करना है। अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे, जिसमें हमें अपने माउथ को ओपन करना है। जब हम अपने मुंह को खोलते हैं तो कान के नज़दीक एक गड्ढा सा दिखता है। अगर हम उंगली से दबा कर देखेंगे तो वो तभी दिखेगा जब आप मुंह को खोलेंगे। अब उस गड्ढे में, जहाँ मैं बता रही हूँ, उस पिट में आपको जेंटल एक्यूप्रेशर करना है। आपको प्रेस करना है अपनी उंगली के टिप से और छोड़ना है, फिर प्रेस करना है, जेंटल प्रेसिंग करनी है, हार्ड नहीं। फिर छोड़ना है, फिर मुंह खोलेंगे तो वो खुल जाता है पॉइंट, और वहाँ पे आपको प्रेशर देना है। करते रहिए ऐसा 10 से 15 बार आपको प्रेशर देना है, जो पिट है, जो गड्ढा वहाँ पे बना हुआ है उसमें। अब हम ये सारी तीनों मेथड इस कान पर भी करेंगे, जैसे हमने पहले वाली की थी। ऊपर और नीचे के कान को मिला देंगे। इस तरह से हम 10 से 15 बार इस कान पर भी पूरा प्रोसेस वो ही करेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये एक कान पर नहीं हो रहा है, दोनों ही कान पर हो रहा है। इसको करने के बाद अब हम इनको दोनों ही कान के ऊपर और नीचे के हिस्से को जॉइन करके रखेंगे। होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 सेकंड के लिए। सांस लेते रहेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे इसको। अब जो नेक्स्ट हमने किया था वो ड्रमिंग किया था, अगर आपको याद है तो। उससे हमने इंडेक्स फिंगर से अपने कान को बंद कर लिया और मिडिल फिंगर के टिप से इंडेक्स फिंगर के नेल पर हम ड्रमिंग कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं। तो आपको ड्रम जैसी आवाज़ अंदर आएगी। इसको करते रहना है। 20 से 25 बार आपको इसको करना है स्माइल के साथ। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हमने अपने माउथ को ओपन किया था
और हमने एक पिट को ढूंढा था, एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर या फिर जिसे हम होल बोलते हैं, वहाँ पे आपको कान के पास मिलेगा। जैसे ही आप मुंह खोलेंगे तो वहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक पिट जैसा बन गया है। अब इस पिट पर आप हल्का हल्का प्रेशर देंगे, माउथ को ओपन रखते हुए 10 से 15 सेकंड तक धीरे धीरे जेंटल प्रेशर। ध्यान रखिए, बहुत ही डेलिकेट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, इन पर कभी भी हार्ड प्रेशर नहीं देना है, बहुत ही जेंटल और धीमा प्रेशर आपको देना है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे जो एक योगा ब्रीदिंग है, जिसमें हम अपने नाक से सांस भरेंगे मुंह के अंदर। तो धीरे धीरे नाक से सांस भरिए और अपने गालों को फुलाइए सांस भरते हुए। और अब जो भरी हुई एयर है चीक्स में वो मेंटेन रखना है और थोड़ा थोड़ा मूवमेंट इस तरह से अपने गालों को देना है ताकि हमारे कानों पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो और कोई भी ब्लॉकेज है वो वहाँ से निकल जाए। कोई ईयर वैक्स जमा हुआ है या किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज है तो इसके लिए कंटिन्यूस मूवमेंट देना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है नाक से ही और रिलैक्स हो जाना है। 2 से 3 सेकंड का पॉज लेने के बाद आप फिर से इसी को रिपीट करेंगे। धीरे धीरे नाक से सांस भरेंगे और होल्ड करेंगे सांस को अंदर, गालों को फुला करके अब मूवमेंट देंगे, कानों को पुश करते हुए बाहर की तरफ। 1 2 ऐसे आप काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से 15 टाइम्स आप कर सकते हैं आराम से, या जब तक आप सांस होल्ड कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप इसको छोड़ देंगे। फिर 2 से 3 सेकंड तक रिलैक्स करिए। ध्यान रखिए जल्दी जल्दी आपको नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट लेना है। फिर से सांस भरेंगे नाक से, होल्ड करेंगे अब नॉस्ट्रिल्स को अपने हाथ से इस तरह से, और एयर प्रेशर थोड़ा क्रिएट करेंगे कानों की तरफ, जिससे कि कानों का अच्छे से ओपनिंग हो जाए। तो इसको इस तरह से आप करेंगे, 10 से 15 सेकंड तक कंटिन्यूस करते रहिए, फिर धीरे धीरे रेस्ट करिए और नाक से धीरे धीरे कंट्रोल के साथ आपको सांस छोड़ना है। इसके आप 5 से 6 राउंड कंटिन्यूसली कर सकते हैं। इसका 4th राउंड कर रहे हैं। सेम नाक से सांस भर के नाक को बंद कर लेना है, गाल को फुला करके धीरे धीरे मूवमेंट करना है प्रेशर क्रिएट करते हुए। इस तरह से आपको इस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करना है। 5 से 6 राउंड आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके डेली बेसिस पर। अब थोड़ा सा रिलैक्स करिए इस ब्रीदिंग को करने के बाद। जल्दी जल्दी सारी प्रोसेसेस नहीं करनी है। अब हम नेक्स्ट करेंगे जिसमें हम अपने कानों को दोनों हथेलियों से दबाएंगे और छोड़ेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, सक्शन एनर्जी। तो दबाइए अच्छे से और छोड़ दीजिए झटके के साथ, अच्छे से दबाइए और छोड़ दीजिए, अच्छे से दबाइए और छोड़ दीजिए। ऐसा 10 से 15 बार आप कंटिन्यूस करेंगे, सक्शन एनर्जी क्रिएट करेंगे अपने कानों में। इस तरह से कंटिन्यूसली आपको करते रहना है, जिससे कि कोई भी ब्लॉकेजेस है वो खुल जाएगा। और आपके हियरिंग के लिए भी, सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए भी सारी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, 3 से 4 डीप ब्रीदिंग करेंगे और रिलैक्स करेंगे। इसके बाद अब हम मुद्रा की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको 2 योगा मुद्रास बताने वाली हूँ। पहली जो है जिसे हम बोलते हैं आकाश मुद्रा, जो है हमारा स्पेस है, आकाश है, वो हमारे कान की रिलेटेड प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। तो हाथ में हम मिडिल फिंगर और हमारे अंगूठे के टिप को मिला के ये आकाश मुद्रा हाथ में बना लेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट तक डीप ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब हम नेक्स्ट मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम कान का एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो मैं आपको जहाँ दिखा रही हूँ यहाँ पे पाया जाता है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम अपने अंगूठे का टिप रखेंगे और चारों उंगलियों को सीधा रखते हुए अब उनको नीचे ड्रॉप करके मुट्ठी बना लेंगे इस तरह से। ध्यान रखेंगे कि जो अंगूठे का टिप है वो हमारे कान के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे टच होता रहना चाहिए। और इस मुद्रा को भी हम 10 से 15 मिनट ब्यूटीफुल स्माइल के साथ और डीप ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। तो ट्राई करिए सारी प्रैक्टिसेस को जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, और आप हैरान रह जाएंगे इनके फ़ायदे देख के। चाहे आपको कानों में आवाज़ आने की समस्या हो, चाहे सुनने की क्षमता कम हुई हो,
सभी में आपको आराम आ जाएगा।